हमारे सम्मानीय अध्यक्ष केशव चौहान जी ने आपके समक्ष कुछ परिचय करवाए, और ये जो परिचय करवाए हैं ये जनप्रतिनिधि के नाते जिला परिषद के पार्षद चुन करके शिमला जिला के अंतर्गत अलग अलग वार्ड से आए हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का कार्यकाल जो है वो 22 जनवरी 2026 को पूरा हो गया। यानी कि 22 जनवरी के पश्चात तुरंत हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद नया पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल शुरू होना था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को लगा कि हालात उनके अनुकूल नहीं है, अगर चुनाव करा दिए जाएंगे तो चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं जाएगा। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि उनका आकलन बिल्कुल सही था। एक तरह से सही इसलिए क्योंकि जो चुनाव की प्रक्रिया जिसको टालने के लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा दिया, और डिजास्टर एक्ट के पश्चात जब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को बहुत जोरदार तर्क दे करके टालने के लिए प्रयत्न किया गया कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई और आपदा में हम चुनाव नहीं करा सकते हैं, डिजास्टर एक्ट लगा है और एक्ट के प्रोविजन में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को टाला जा सकता है। हमको हाईकोर्ट में जाना हुआ, हमने अपना पक्ष रखा हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने के बाद हाईकोर्ट की ओर से आदेश आया कि 31 मई तक हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो है वो संपन्न करवाए गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी इसी बात को लेकर के, क्योंकि उनको आशंका थी कि चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा, ये चुनाव हर हालत में रोकने चाहिए, टालने चाहिए, सरकार हाईकोर्ट के आदेश के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के पश्चात हमने अपना पक्ष रखा, सरकार ने अपना पक्ष रखा। अंततः गत्वा ये स्थिति हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, और उस फैसले के अनुसार उन्होंने कहा कि 31 मई तक हिमाचल प्रदेश में पहले 30 अप्रैल तक, हाईकोर्ट का 30 अप्रैल था और सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई को हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने के लिए फैसला सुनाया, और उसके बाद सरकार के हाथ पांव फूले और आखिरकार उनको चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ा। मतदान हुआ हिमाचल प्रदेश में, और मतदान होने के पश्चात हिमाचल प्रदेश में वोटों की जो गिनती है वो गिनती संपन्न हो गई, और गिनती संपन्न हुई 31 तारीख को, 31 मई को। 31 मई के पश्चात आज हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, परिणाम घोषित होने के बाद जो है वो 2 महीने लगभग 10 दिन का समय पूरा हो गया। और जो पंचायत के प्रावधान है जो एक्ट के मुताबिक, उसमें भी परिवर्तन कर दिया, और उसमें जो परिवर्तन कर दिया रूल्स में प्रोविजन जो है उसमें बदल करके जो 7 डेज के अंदर जो है वो चुनाव की प्रक्रिया जो है वो उसके बाद जो है वो पूरी करनी थी, उसको ओमिट कर दिया, उसको समाप्त कर दिया रूल्स में फैसला लेकर के, और उसको अनिश्चित काल के लेकर दिया। और ऐसी परिस्थिति में
हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव के परिणाम आए, चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के परिणाम आए, चाहे वो नगर निगम के, नगर परिषद के, नगर पंचायत और ब्लॉक समिति की, मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अगर परिणामों की अगर हम बात करें, जिक्र करें, 12 जिले हिमाचल प्रदेश में हैं। 12 जिलों में से 10 जिलों में जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के चुनाव की प्रक्रिया संपूर्ण हो गई है। 10 जिलों में से 9 जिलों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए कैंडिडेट भी खड़े नहीं कर पाए, यानी कि निर्विरोध 9 जगह भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुन कर दिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को जो आशंका थी, वो आशंका सही साबित हुई। चुनाव का परिणाम कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए हिमाचल प्रदेश में आएगा और 70% पंचायतों के चुने हुए प्रधान भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग चुन करके आए। ब्लॉक समिति में मेजोरिटी भाजपा की, नगर परिषद, नगर पंचायत में भाजपा आगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव जो है पार्टी के सिंबल पर। लेकिन नगर निगम के हिमाचल प्रदेश में 4 जगह जो चुनाव हुए, जिसमें धर्मशाला में, पालमपुर में, मंडी और सोलन में 4 पार्टी के सिंबल पर चुनाव हुए, उसका भी परिणाम, और उसका परिणाम है हिमाचल प्रदेश में 4 में से 3 जगह भारतीय जनता पार्टी के मेयर और डेप्यूटी मेयर चुन गए। जहां भी मुख्यमंत्री का आकलन सही साबित हुआ, कोई डर था उनको, वो साबित हुआ कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों ने मन बनाया है और वो जाहिर हुआ। अब मित्रों, मैं इस बात को लेकर के आपके सामने जो बात करने के लिए आया हूं विशेष तौर से,